दोस्तों नमस्ते। आज हम बीएड सेकेंड ईयर 9th पेपर से विशिष्ट बालकों का अर्थ व परिभाषा एवं प्रकार को देखेंगे। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने से मेरे से जुड़ जाते हैं। तो देखते हैं विशिष्ट बालक को। सबसे पहले इसका अर्थ व परिभाषा को देखेंगे। सामान्यतः विशिष्ट बालक उन बालकों को कहा जाता है जो अपनी क्षमताओं, योग्यताओं, व्यवहार, व्यक्तित्व आदि से अपनी आयु के अन्य बालकों से अलग होते हैं। ये भिन्नता उसकी उच्चता के कारण भी हो सकती है या फिर निम्नता के कारण भी। अर्थात इस प्रकार के बालकों का विकास या तो इतना तीव्र या ज़्यादा होता है कि वे अन्य बालकों से आगे निकल जाते हैं, या फिर इतना कम विकास होता है कि वह बालक अन्य बालकों से पिछड़ जाते। इन दोनों ही प्रकार के बालकों को शिक्षा अलग से दिया जाता है। इन बालकों के लिए अध्यापकों की नियुक्ति भी अलग से किया जाता है। विशिष्ट बालक को जो है अबादी बालक भी कहा जाता है। इसके अलावा विशिष्ट बालक एक ऐसा व्यक्तित्व है जिसके कुछ ऐसे लक्षण होते हैं जिनके कारण दूसरे लोग उनकी ओर जो है आकर्षित होते हैं। विशिष्ट बालक सिर्फ प्रतिभाशाली या मंदबुद्धि बालक ही नहीं, बल्कि कुछ समस्यात्मक बालक, शारीरिक दोषों से युक्त बालक, मानसिक, संवेगात्मक आदि के कारण ये सामान्य बालक से जो है भिन्न होते हैं। ऐसे बालक को विशिष्ट बालक कहा जाता है। विशिष्ट बालकों की जो परिभाषा विभिन्न मनोवैज्ञानिकों द्वारा दी गई है उसे देखेंगे। हैक के अनुसार, हैक ने जो परिभाषा दिया है उसको देखेंगे। विशिष्ट बालक वह है जो किसी एक अथवा कई गुणों की दृष्टि से सामान्य बालक से पर्याप्त मात्रा में जो है भिन्न होता है। क्रो के अनुसार विशिष्ट या असाधारण शब्द ऐसे गुणों या व्यक्ति जिसमें वह गुण है के लिए प्रयुक्त किया जाता है जो सामान्य व्यक्ति द्वारा प्रदर्शित उन्हीं गुणों से इस सीमा तक विभिन्नता लिए होता है कि जिसके कारण व्यक्ति विशेष की ओर उसके साथियों को ध्यान देना पड़ता है और उसके कारण ही उनकी व्यवहारिक प्रतिक्रियाएं जो है तथा कार्य प्रभावित होते हैं। शिक्षा शब्दकोश के अनुसार वह बालक जो मानसिक, शारीरिक, सामाजिक और संवेगात्मक आदि विशेषताओं में औसत से विशिष्ट हो और यह विशिष्टता इस स्तर की हो कि उसे अपनी विकास क्षमता की उच्चतम सीमा तक पहुंचने के लिए विशेष प्रशिक्षण की आवश्यकता हो। असाधारण या विशिष्ट बालक कहलाता है। विशिष्ट बालकों के प्रकार हैं प्रतिभाशाली बालक, पिछड़े बालक, मंदबुद्धि बालक, बाल अपराधी, शारीरिक रूप से जो है बाधित बालक। तो विशिष्ट बालक के हम प्रकार को देखेंगे। प्रतिभाशाली बालक। प्रतिभाशाली बालकों का मानसिक विकास तीव्र गति से होता है या किसी एक योग्यता में विशिष्टता प्राप्त बालकों को सम्मिलित किया जाता है। ये प्रतिभाशाली बालक अपनी क्षमताओं, योग्यताओं, व्यवहार, व्यक्तित्व आदि से अपनी आयु के अन्य बालकों से जो है आगे निकल जाते हैं। पिछड़े बालक। पिछड़े बालक को शिक्षा की दृष्टि से पिछड़ा देखा जाता है क्योंकि मंद गति से सीखने वाले बालक ही शिक्षा के क्षेत्र में या तो सामान्य बालक से पीछे रह जाते हैं या पूर्णतया असफल रहते हैं। पिछड़े बालक को परिभाषित करने के लिए बुद्धि लब्धि के स्तर का प्रयोग नहीं किया जाता है, बल्कि निष्पत्ति या शैक्षिक लब्धि का जो है आधार माना जाता है। शारीरिक बाधाओं से ग्रसित बालक। शारीरिक रूप से असाधारण या विशिष्ट बालकों में भी कई प्रकार की विशिष्टताएं शामिल होती है। इस वर्ग में गंभीर रूप से दृष्टि बाधित बालक, गंभीर रूप से श्रवण बाधित बालक, आंशिक रूप से श्रवण बाधित जो है, वाणी बाधित, शारीरिक बाधित बालक आदि आते हैं। मानसिक मंदता वाले बालक। असाधारण बालकों के इस वर्ग में मानसिक रूप से पिछड़े बालक सम्मिलित होते हैं। सामाजिक बाधाओं से ग्रसित बालक। बाल अपराधी बालक सामाजिक न्यूनता से असुविधात्मक बालक इस श्रेणी में जो है आते हैं। बहु बाधाओं से ग्रसित बालक। विशिष्ट बालक कई बार एक से अधिक न्यूनता से ग्रस्त होते हैं। इस प्रकार के विशिष्ट बालकों को बहुबाधिता से ग्रसित बालक जो है कहा जाता है। तो ये था विशिष्ट बालक का अर्थ, परिभाषा एवं प्रकार। धन्यवाद। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें।